हेलो गाइस, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप लोग का नए चैनल प्रज्ञा कैंपस में। करते हैं आज जो है आपका सीटेट एग्जाम के जो पैकेज आ चुके थे उसको फॉर्म आप लोगों को उम्मीद है कि फिलअप कर चुके होंगे। अब फरवरी में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम डेट भी आई है, तो उसके अनुसार हमें करना है कुछ दिन तक उसी हिसाब से हमें तैयारी करना है। तो हमें मिला है जो भी है, दिसंबर आ गया है, इसके बाद आपका जनवरी फरवरी है ही है, यहाँ से 15 रह गया, 5-7 और 9-10 हो गया है दिसंबर। हम अपना वैसे लॉन्च कर दिए हैं। आप इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित होइए, क्योंकि ये आपका जो है CDP आता है 30 नंबर का, उसमें एकदम जो भी क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हमने ले रखा है। देखिए इसमें दिया है तो ग्रोथ यानी वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि। देखिए वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना होता है। वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य की आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। यह मात्रात्मक है। ये भी पूछता है कि वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक है या गुणात्मक? तो मात्रात्मक है। मात्रा अनुसार देखिए वृद्धि का अर्थ ही है बढ़ना और फैलना। तो मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंग का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। देखिए ग्रोथ मीन्स टू इंक्रीज और टू स्प्रिड, टू इंक्रीज बढ़ना, टू स्प्रिड फैलना। देयरफॉर इसलिए या अतः द ग्रोथ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड वृद्धि, मतलब ग्रोथ। इट इज क्वांटिटेटिव है, यानी ग्रोथ वृद्धि क्या है मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है। साथ ही देखिए वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेव्ड, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेव्ड। वृद्धि को मापा एवं तौला जा सकता है। तो वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि को मापा और तौला जा सकता है। अभी तक हमने देखा वृद्धि जो है मानव की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से क्या आता है इसमें वृद्धि मात्रात्मक भी है, वृद्धि मात्रात्मक भी है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता। अवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। वृद्धि क्या है? अवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। सॉरी अवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परिपक्वता प्राप्त होने पर जब एक समय आएगा परिपक्वता पूरी वृद्धि हो जाएगी तो यह रुक जाती है। ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अचीव्ड। जब मैच्योरिटी को अचीव्ड कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो जो ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मतलब वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन पर्यंत नहीं है, जीवन भर नहीं चलने वाली है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वृद्धि की स्टाप पर रुक जाता है। मैच्योरिटी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, इसमें कीबोर्ड की जो है पॉइंट को ध्यान रखना है, इस महत्वपूर्ण को। जैसे वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि एक परिपक्वता या जीवन भर नहीं चलने वाली, एक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वह रुक जाती है। वृद्धि किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। इस वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है। किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है, और वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ हो जाती है। जब यह गर्भाधान होगा उसके 2 सप्ताह पश्चात यानी 14-15 दिन के बाद ही हमारी वृद्धि का प्रारंभ या शुरुआत हो जाती है। इन एनी क्रीचर डेवलपमेंट हैपेंस फर्स्ट एंड ग्रोथ हैपेंस लेटर। प्रथम के बाद ग्रोथ हैपेंस लेटर बाद में, और ग्रोथ बिगिंस अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। 2 सप्ताह के बाद ही तो वृद्धि को कब प्रारंभ होती है, तो गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद ही
प्रारंभ हो जाता है। कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन देखें, जैसे किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाता है। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणाओं को विकसित करते हैं। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में प्रतिभाग करते हैं, उसमें भाग लेते, तो वे निम्न अवधारणा को विकसित करते हैं, वृद्धि की, विकास की, निष्पादन की, रंग की। तो किसको विकास करते हैं? तो वृद्धि का। अभिवृद्धि के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है, क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अवृद्धि मात्रात्मक होती है, अवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि यही है, जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली, हर चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं चलने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग, तो यही सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही है, शारीरिक होती है आंतरिक रूप से, और बाह्य रूप से इसका विकास होता है जब तक छोटे थे। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और मापनी भी होती है, इसे मापा या तौला जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत बल्कि नहीं होती है, प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं है, क्योंकि एक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, चोटी प्राप्त करने के बाद एक जितना वृद्धि होना है न प्राप्त करने के बाद यह नहीं बढ़ती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव पर्सनल एबिलिटी इज कॉल्ड। तो विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ, संतुलन, बैलेंस, परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता, बैलेंस, संतुलन, ग्रोथ, वृद्धि, डेवलपमेंट, विकास। तो हमने पढ़ा था कि मात्रात्मक क्या होता है? वृद्धि को कहते हैं, यानी ग्रोथ को। वृद्धि या ग्रोथ को ही मेरे को मात्रात्मक, इसमें एक मात्रात्मक होती है और इस विधि मात्रात्मक होती है, इससे मापा तौला जा सकता है। जो वृद्धि पूर्णता के बाद रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलने वाली प्रक्रिया इत्यादि गुण किसके हैं? वृद्धि के, ग्रोथ। विकास, डेवलपमेंट, विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। विकास कैसी प्रक्रिया मानी गई है? स्वाभाविक मानी जाती है। विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, अविराम गति से या निरंतर चलती रहती है। विकास या डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ये विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, अविराम। This development is considered to be a universal process which continues at an uninterrupted pace from birth till life. Uninterrupted pace from birth till life. ये जीवन पर्यंत चलने वाली अविराम गति से निरंतर चलती रहती, जबकि वृद्धि प्रक्रिया जो है जीवन के बाद रुक जाती है। विकास, डेवलपमेंट, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। तो वृद्धि की, इसकी वृद्धि की। अवृद्धि के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अवृद्धि क्या सही नहीं, ये देखना, ध्यान दें। अवृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि तो शारीरिक होती है, आंतरिक और बाह्य होती है। अवृद्धि मात्रात्मक होती है, हाँ होती है। अवृद्धि मापनी है, मापी या तौली जा सकती है, हम पढ़े भी हैं। अभी मात्रात्मक भी होती है। अवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया तो नहीं है इसे, हाँ ये पढ़ी। अवृद्धि या वृद्धि जो है एक ही है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अवृद्धि जो मापनी है, तौली जा सकती है, मापी जा सकती है। अवृद्धि मात्रात्मक भी है, तक समय तक बढ़ती है फिर नहीं होती। अवृद्धि को शारीरिक होती है, कैसी है? शारीरिक होती है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में देखिए टॉपिक क्या है, तो पेपर 1, पेपर 2 सिलेबस है। पेपर 1 देखिए बाल विकास से 15 क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास से कितने हैं? 15 क्वेश्चन आपको आने हैं। और समावेशी से 5 क्वेश्चन और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन आएंगे। अधिगम और शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन, समावेशी से 5 क्वेश्चन और बाल विकास से 15 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में है। विकास की बात कर रहे थे। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए जैसे सिर से पैर की तरफ कैसे चलती है? सिर की से पैर की तरफ चलती है।
और केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। केंद्र से कैसे है? बाहर की तरफ, और मूर्त से अमूर्त की तरफ मूर्त से अमूर्त की तरफ, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की तरफ, सामान्य से विशिष्ट